हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ में। यूक्रेन के खार्किव में फंसी भोपाल की शिवानी सिंह और उदयपुर की शशि शर्मा के परिजन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। गृह मंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए दोनों छात्राओं से बातचीत की है। गृह मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। वो खुद भी विदेश मंत्रालय से उनकी वापसी के लिए बात करेंगे। हटा के हरदुआ उमराव के किसान का बेटा आशीष पटेल इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया उनके गांव गए और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सतना जिले के माधवगढ़ का सनिल पांडे भारत से भेजे गए विमान में बैठकर यूक्रेन से सही सलामत दिल्ली आ चुके हैं और पूरा परिवार घर पहुंचने की राह देख रहा है। दूसरी तरफ स्टूडेंट की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए भोपाल के हनुमान मंदिर में मिर्ची बाबा और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आज यज्ञ किया। मिर्ची बाबा और पीसी शर्मा ने स्टूडेंट की वापसी के लिए केंद्र और राज्य के प्रयास को नाकाफी बताया। मंत्री जी से यही बोला कि उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आए और उन्होंने आश्वासन भी दिया और तुरंत कार्रवाई भी कर दी। उन्होंने विदेश मंत्रालय में भी हमारे सामने ही बात की और बच्चियों से भी बात की। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है और हमें अपनी सरकार पर भी बहुत भरोसा है। मैंने दूतावास में बात की थी तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था कि जब कार्रवाई यहाँ से शुरू होगी बच्चों को लाने की तब आपकी बच्ची को भी ले आएंगे। मैं समझता हूँ माता जी का भी थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले उनको ये भ्रम था कि वो बंकर के अंदर फंसी हुई हैं। और ये सरकार को 2 महीने से चल रही है सर। यूक्रेन को एक दिन नहीं हुआ। यूक्रेन की जो गतिविधि है, जो लड़ाई की आशंका 2 महीने से चल रही है। इस बीच इनको लेके आना था ना। और सुबह सभा कर गया और दिल्ली पर इस समय है बालक, और इस बात की खुशी है कि सकुशल लौटा है। देश का प्रधानमंत्री नेक दुविधा में फंस जाता है तो पूरे भारतवर्ष में महामृत्युंजय जप करते हैं। उन बच्चों की सकुशलता के लिए भी हवन करें। यूक्रेन से निकालने की शासन से गुहार मांग रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी बन सके वो वहाँ पे वापस घर भेजें। उनको मदद मिल जाएगी। बातचीत हुई है, मोदी जी भी प्रयत्न में लगे हुए हैं, सिंधिया जी भी उनसे बात हुई थी, वो भी लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और इस युद्ध में कई जिंदगियां तबाह हो गई और कई अब भी फंसे हैं। यूक्रेन के ब्लैक सी यूनिवर्सिटी में रीवा के एमबीबीएस की छात्रा नुसरत खान भी वहां फंसी हुई हैं। परिजनों का यह कहना है कि नुसरत ब्लैक सी में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, जहां काफ़ी ठंड है। वहां -5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है और ऐसे वक्त में उनके निवास स्थान से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर लगातार बम शेल्स गिर रहे हैं, जिसके चलते नुसरत की जान खतरे में है। इसके अलावा रोमानिया, पोलैंड समेत सीमावर्ती देशों की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिससे वहां तक पहुंच पाना इस वक्त बेहद मुश्किल है। नुसरत के साथ 500 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। नुसरत के परिजनों ने सरकार से जल्द उन्हें वापस निकालने की मांग की। तो अभी कल भी हुई थी, साफ नहीं हो पाती नेटवर्क की प्रॉब्लम से, कभी कभी क्लियर बात हो जाती है। वो बताती है कि हालात बहुत ख़राब है, वहाँ किसी वक्त भी हो सकता है। पैदल चल रहे हैं तो सायरन बजने लगते हैं, ब्लास्टिंग होने लगती है और बहुत ही हालात ख़राब है वहाँ, उसको बहुत ही दिक्कत है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह में बगलामुखी देवी समेत नवग्रह भगवान की पूजा की और यूक्रेन में फंसे खरगोन के लोगों की सुरक्षित वापसी की कामना की। बड़वा के कुछ मेडिकल स्टूडेंट खार्किव के मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं। नवग्रह मेले का भूमि पूजन करने पहुंचे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि सभी को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9009674585 जारी किया। अपडेट जानकारी के लिए केंद्र सरकार को ईमेल के जरिए लगातार प्रयास हो रहा है।
यूक्रेन में फंसे कुछ परिवारों से मिला था, कुछ फ़ोन पर सब बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, वो सुरक्षित भी हैं। और वो भी मैंने बाबा से प्रार्थना करी है कि वो भी सुरक्षित रहे और जल्दी ही वो अपने देश में लौटें। क्षेत्र के कार्यालयों से मैंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है, उनसे संपर्क भी रहा, उनकी पूरी डिटेल जानकारी भी ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रदेश के क्षेत्र के सभी जो विद्यार्थी हैं या नागरिक हैं वो सुरक्षित वहाँ रहें और यहाँ आने के लिए उनको मदद की जाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज गाजीपुर और जौनपुर जिले के 2 विधानसभा इलाकों में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान अखिलेश को दंगेश बताया। यहां तक कि अखिलेश की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि सत्ता के लिए अखिलेश ने अपने बुजुर्ग पिता को बंधक बनाकर रखा है। शिवराज ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपने बाप का ना हो सका वो यूपी की जनता का क्या होगा। साथ ही उन्होंने नारा दिया, साइकिल पंचर बीजेपी बम्पर। शिवराज सिंह चौहान जनसभा में यहां तक बोल बैठे कि अखिलेश ने चोरी छिपे वैक्सीन लगवा ली और जनता को गुमराह किया। सपा के इस नेता ने वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहकर ना लगवाने की सलाह दी। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं जब मध्य प्रदेश का मामा हूं तो यूपी का भी मामा हुआ, इसलिए मामा की सलाह है कि अखिलेश से बच के रहें। और आज पूरे उत्तर प्रदेश का मैं माहौल देख रहा हूं, जबरदस्त आंधी है भारतीय जनता पार्टी की। ना सपा दिखेगी, ना बसपा दिखेगी, ना कांग्रेस का पता चलेगा। अखिलेश की साइकिल होगी पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्पर, चिंता की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। आरबीआई के जरिए ये 20 साल के लिए जाने वाला कर्ज होगा। कर्ज को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कंबल ओढ़कर घी पीने का काम कर रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति 40,000 रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब गया है। 17 साल से बीजेपी सरकार सिर्फ कर्ज पर चल रही। इसके बाद भी प्रदेश में विकास दिख नहीं रहा। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार कर्ज लेती है तो विकास भी करती है। कांग्रेस ने भी 15 महीने की सरकार में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन ये कर्ज विकास के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों के बंगले, नए विमान और विलासिता के लिए लिया गया था। अपने ऐशो आराम के लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए कमलनाथ ने कर्जा लिया। मुख्यमंत्री निवास, कमलनाथ के मुख्यमंत्री निवास और कांग्रेस के मंत्रियों के निवास पे करोड़ों रुपए खर्च किए। हम तो यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तिकरण करते हैं, विकास करते हैं। जितना बजट नहीं है मध्य प्रदेश सरकार का, जो अभी पेश होगा मार्च में, उससे ज़्यादा कर्जा है। 40,000 पर हेड ये बढ़ता जा रहा है और इससे कुछ बिजली के भुगतान करेगी। ये सब सरकार का फेलर है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान के लिए व्यापक रणनीति बनाई और इसको लेकर भोपाल बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्थानीय नेताओं को 5 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट दिया गया, जिसमें से अभी तक 77 लाख रुपए जमा हुए। बैठक में सीएम शिवराज वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा का कहना है कि अभियान के जरिए समाज को हम जोड़ रहे हैं। वहीं ग्वालियर में भी समर्पण निधि को लेकर मंत्री से लेकर सांसद तक बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में समर्पण निधि को लेकर 2 दिन 2 बड़ी बैठकें रखी गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक शेजवलकर समेत बीजेपी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। ग्वालियर से 4 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। ये अपने संगठन के लिए और अपने विचार के लिए कार्यकर्ताओं का समर्पण है और समाज के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से सिंपैथी रखते हैं, ये उनका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जिस अभियान में अधिकतम लोगों तक पहुंचना और एक विशेष प्रकार का अभियान हमने लिया है, समाज के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोगों के पास जाकर के इस अभियान के माध्यम से जोड़ना। हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दीतू जिराती जी के नेतृत्व में जो एक संकल्प समर्पण निधि का लिया है, पूरे ग्वालियर ग्रामीण में 1 करोड़ का लगभग हम लोग 1.25 करोड़ रुपए करके सम्मानित जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये काम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सरकार ने उज्जैन में 21 लाख दीप जलाकर दीपावली की तर्ज पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पहले राम तो अब शिव के नाम पर राजनीति की जा रही।
आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ढोंगी है। आयोजन के नाम पर धर्म और समुदाय को बांटकर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति होती है, लेकिन दूसरे धर्म पर राजनीति कांग्रेस को समझ में नहीं आती। कांग्रेस के निशाने पर हमेशा से हिंदू ही रहे हैं। ये तो केवल ढोंग है इनका, चाहे भगवान राम का मामला हो, चाहे शिव जी का मामला हो, चाहे देवी, ये केवल राजनीति करते हैं धर्म के मामले में। इनका पूजा पाठ या सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। इनका केवल ये है कि इस पर जो राजनीति की जा सकती है, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है, उसका फायदा उठाओ। जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है। बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती। अक्सर विवादित बयान देने वाली इमरती देवी अब थोड़ा संभल कर बोलने लगी हैं, फिर भी उनके बयान अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। कमलनाथ ने 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस पर इमरती देवी से जब रिएक्शन मांगा तो उनका कहना था, हमें उनसे क्या करना है, वो तो सपने देखते हैं और सपने देखने वाला कुछ भी कह सकता है। सपने में हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम थोड़ी बन जाएंगे। जैन मुनि के सिंधिया को सीएम बनाने वाले बयान पर कहा कि उनकी जो वाणी है उसके लिए मैं नमन करती हूं और संत आशीर्वाद देते हैं। उन महाराज को, जैन मुनि को मैं नमन करती हूँ, उनके चरणों में नमन करती हूँ। जो उनके मुख से कड़ा, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती। वो जो महाराज, बड़े बड़े संत महाराज होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को, तो उनने भी आशीर्वाद दिया, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के बाद मध्य प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध और पुरानी पेंशन लागू करने का मुद्दा गरमाने लगा है। विपक्ष हो या कर्मचारी संगठन, दोनों ही सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प लाने जा रही है, तो कर्मचारी संगठनों ने आगामी 4 मार्च से प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया। मामले पर सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो कांग्रेस संकल्प लाने की बात कर रही है, उसके शासनकाल में जिन कर्मचारियों को 500-500 में भर्ती किया जाता था, बीजेपी सरकार में उनका वेतनमान 50,000 रुपये कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने 7वां वेतनमान लागू किया है। नरोत्तम ने कर्मचारी संगठनों और कांग्रेस को सरकार के फैसलों पर मंथन की नसीहत दी है। कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। संविदा कर्मियों को 2,000 रुपए में इनने भरा था, हमने 20,000 तक उनको ले आए। इस पर कभी कांग्रेस बोलेगी नहीं। हमने 7वां वेतनमान लागू किया। सम्मानजनक पारिश्रमिक उनको, सभी कर्मचारियों को उनको दिया जिनको इन्होंने इस तरह से रखा था। सतना के चित्रकूट में 6 साल के 2 जुड़वा भाइयों श्रेयांश और प्रियांश के अपहरण और हत्या का केस हाईकोर्ट पहुंचा। बच्चे के पिता और चित्रकूट के तेल कारोबारी ब्रजेश रावत ने हाईकोर्ट में सतना जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की। पीड़ित पिता ने आरोपियों की दोहरी उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदलवाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर लिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को ठुकरा दी। आगामी दिनों में मामले में सुनवाई हो सकती है। इस मर्डर केस में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन 20 लाख रुपए लेने के बाद भी आरोपियों ने मासूम को नदी में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों की हत्या करके उन्हें यमुना नदी में फेंक दिया गया था। जो बच्चों के पिता हैं वो माननीय निचले न्यायालय के निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए इन लोगों को फांसी की सजा दी जाना चाहिए। यह प्रार्थना करते हुए बच्चों के पिता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका प्रस्तुत की है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है। प्रदेश के बहुचर्चित पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 3700 का अर्थदंड भी लगाया। इसमें मूल परीक्षार्थी के अलावा बिचौलिए और सॉल्वर भी शामिल हैं। खास बात यह कि सजा पाए 5 युवक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं और 1 युवक मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है। गुना कैंट थाने में साल 2010 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पीएमटी प्रवेश परीक्षा में 2 फर्जी परीक्षार्थियों को फोटो मिसमैच और सिग्नेचर में मिलान न होने के चलते परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया था। जो पीएमटी 2010 से संबंधित था, ये परीक्षा थी 20/6/2010 को गुना में पीजी कॉलेज में हुई थी। वहाँ पे 2 कैंडिडेट पकड़े गए थे, परवेज आलम और अवधेश। ये रेड हैंडेड पकड़े गए थे परीक्षा देते हुए। एक राजेश बघेल की जगह परीक्षा दे रहा था, एक प्रदीप की जगह परीक्षा दे रहा था। तो 6 के 6 को 5-5 साल की सजा हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में एफएसएल वैज्ञानिक की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने गृह विभाग में एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती में सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़े तमाम मामलों के साथ इसे क्लब कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका सीधी जिले की उम्मीदवार अंजू शुक्ला ने दायर की थी। याचिका में एमपीपीएससी द्वारा प्रदेश के गृह विभाग में की जा रही एफएसएल वैज्ञानिक की भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने आज इंटरिम रिलीफ हमारे पक्ष में देते हुए ये स्टेट गवर्नमेंट और पीएससी को ये कहा है कि 27 से ना करके जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही है उसको 14% से किया जाए। नोटिस भी इशू हुए हैं। 5901 के साथ कनेक्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले की तैयारियों को परखा और इस दौरान शराब की खाली बोतलें मिलने पर वो बेहद नाराज हो गए। खुद ही अपने हाथों में झाड़ू थामी और साफ सफाई की। कहा कि अगली बार महाशिवरात्रि के 15 दिन पहले से यहां सफाई कार्य होना चाहिए। कहा कि मोदी जी का स्वच्छता मंत्रालय मेरे पास है। पटेल ने पंचायत वासियों, ट्रस्ट और समाजसेवी संस्थाओं से स्वच्छता अभियान पर ध्यान देने का आग्रह किया। आज सफाई के दौरान जिस प्रकार से शराब की बाटलें उसमें जिस मात्रा में मिली हैं, वो भी धार्मिक स्थानों के पीछे, चाहे समाधि का स्थान हो और चाहे अन्य जगह हो, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन ये शब्दों से नहीं होगा। ये अभियान हम सबको मिलकर चलाना होगा वर्ष भर। हम अगली शिवरात्रि में देखें कि हमारी सफाई में हमें शराब की बाटल इस प्रांगण में ना मिले, तब मैं सफलता मानूंगा। आज कहना बड़बोलापन होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।